हाय गाइस, आई एम शहजाद फ्रॉम shakespeare.com और मैं वेलकम करता हूँ आपको 25 लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे जो है आप लाइब्रेरीज को कॉल करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस सर्विसेज। कोडिंगनेटर 3 में ऐसा नहीं होता था, आप डायरेक्टली जो है लाइब्रेरी कॉल करवाते थे। लेकिन कोडिंगनेटर 4 के अंदर अगर आपको कोई लाइब्रेरी कॉल करवानी है देन डेफिनेटली आपको एज अ सर्विस कॉल करवानी होगी। मेक श्योर दिस सीरीज अवेलेबल इन हिंदी और उर्दू लैंग्वेज. So if you want to learn the same series in English language, we also have a same course available on YouTube, Shakespeare.com and also other platforms like Udemy. Okay, so same course means we are going to we have defined each and everything on the English language course, but here this is the Urdu language course. So that's why we are repeating the same things for the Asian persons. Okay, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम लाइब्रेरीज में आते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं, हम कहते हैं इसे रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे हम एक व्यू बनाते हैं, हम इसे कहते हैं या तो आप रिटर्न करें या एको करें। हम कहते हैं कि भाई ये है व्यू और हम कहते हैं कि यूज़र्स का एक जो है वो फोल्डर है, उसके अंदर रजिस्टर का एक व्यू है। तो सबसे पहले हम व्यूज़ में जाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस व्यूज़, हमारे पास कोई यूज़र्स के नाम से डायरेक्टरी नहीं है, तो हम यूज़र्स की एक डायरेक्टरी बनाते हैं। बन गई। अब हम एक फ़ाइल बनाते हैं, इसके अंदर यूज़र्स के रजिस्टर एक व्यू है, हम ये सेव कर रहे हैं कहाँ, यूज़र्स की डायरेक्टरी में जो हमने अभी अभी बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML का फॉर्म बनाते हैं और हम कहते हैं वेलकम इन रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर। ओके, अच्छा, हम यहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक हेल्पर देखा था, फॉर्म हेल्पर, फॉर्म ओपन। अच्छा, ये एक मेथड है, 3 पैरामीटर्स लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा, तो फॉर्म ओपन है तो फॉर्म क्लोज भी होगा, फॉर्म क्लोज। अच्छा, फिलहाल ये आपको एरर दे देगा, क्यों? क्योंकि आपने हेल्पर कॉल ही नहीं करवाया यहाँ पे। तो लाइब्रेरीज के अंदर मैं कहता हूँ कि भाई ये रजिस्टर का एक हेल्पर है। ठीक है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शंस वगैरह, मुझे ऐसा कोई फंक्शंस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि हेल्पर है, और कौन सा हेल्पर है, मैं कहता हूँ फॉर्म हेल्पर, तो आपका एरर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, वो एरर चला गया। अब देखें यहाँ पे आप भेज कहाँ रहे हैं डेटा, मैं कह रहा हूँ लाइब्रेरीज है, ये वाला लाइब्रेरीज कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं टाइम बचाने के लिए। लाइब्रेरीज का जो है वो कंट्रोलर है और मैं उसे कह रहा हूँ न्यू यूज़र। ठीक है, फाइन। और यहाँ पे आईडी या आपने कोई भी एट्रीब्यूट देना है तो यहाँ पे एज अ एरे और एसोसिएटिव एरे में आप पास करवा दें। मैं कहता हूँ क्लास और माई क्लास। अगर आपको आईडी भी देनी है तो कॉमा सेपरेट करने के बाद इस तरीके से आप आईडी भी देंगे, आईडी लेट्स सपोज, और मैं कहता हूँ माय आईडी। ठीक है, हिडन में फिलहाल हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो इसी वजह से हम हिडन में कुछ पास नहीं करवा रहे। आपका वो चला गया एरर। तो देखें, राइट क्लिक करता हूँ, मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ, तो देखें हमारे पास ये एक फॉर्म स्टार्ट है। देखिए हमने इसे एको नहीं करवाया, इसी वजह से शो नहीं हो रहा, तो एको करवाना ज़रूरी है। फॉर्म स्टार्ट हुआ, फॉर्म क्लोज हुआ, ये चीज़ें वो खुद ही लगा रहा है। मेथड पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट उठाता है और एक्सेप्ट जो है वो कैरेक्टर सेट UTF-8 वो खुद बाय डिफ़ॉल्ट लगाता है। ये सेकंड पैरामीटर में हमने जो वैल्यूज़ पास करवाई हैं ये वो वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें कुछ फील्ड्स चाहिए ना, ताकि आप जो है डेटा भेज सकें कहाँ, HTML से सर्वर की तरफ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास है PHP और मैं कहता हूँ एको फॉर्म इनपुट। ये 3 पैरामीटर्स लेता है। ठीक है, अब 3 पैरामीटर्स जो है वो कौन से लेता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा, फिर एट्रीब्यूट्स और एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी आपने भेजनी है। ठीक है, वैल्यू एक्स्ट्रा से मीन्स जो है वो आईडी या क्लास। मैं ये सेम जो है वो कॉपी करता हूँ, अच्छा मैं इसे कहता हूँ S, मैं कहता हूँ ये नेम है। ठीक है, वैल्यू कोई भी नहीं है, वापस रिफ्रेश आ गया। ठीक है, और मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब ये हो गए
4 फील्ड्स। अब मैं एक बटन बनाऊंगा, कैसे? फॉर्म फॉर्म सबमिट। कुछ पैरामीटर्स ये लेता है सेम एज के बटन का नेम क्या है, मैं कह रहा हूँ रजिस्टर नाउ, ठीक है, रजिस्टर नाउ, सॉरी, एक्स्ट्रा में कुछ भी आप आईडी वगैरह देना चाहें तो एसोसिएटिव एरे आप पास करवा सकते हैं। क्लिक, जा रहा है। मैं वापस जो है लाइब्रेरीज की तरफ जाता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ ताकि हम ये रिसीव कर लें चीज़ें, है ना, और मैं कहता हूँ ओके फाइन, चीज़ें हमें मिल रही हैं। अच्छा, ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम इसी वजह से कर रहे हैं ताकि हम जो है वो फॉर्म को वैलिडेट करवा सकें, ठीक है। फिलहाल के लिए हम फॉर्म बना रहे हैं, देन हम फॉर्म को वैलिडेट कर रहे हैं। हम सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, एक टेक्स्ट एरिया, नेम, ईमेल और मैं कहता हूँ सरनेम, सिंपल रखते हैं फिलहाल, और कुछ नहीं रखते। लेट्स सपोज हमें ज़रूरत नहीं है कि एक और चीज़ रखें। मैं कह रहा हूँ ये नेम है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरनेम है और मैं कहता हूँ कि उसका सिटी क्या है, ठीक है। तो सेम एज हम यही करते हैं कि उसका नेम क्या है, सरनेम क्या है और सिटी क्या है, ठीक है। अब वापस रिफ्रेश। अच्छा, इसको थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ योर नेम। अच्छा, ये तो मैं वैसे बना रहा हूँ ना, आप इसके अंदर भी बना सकते हैं लेबल ना, बाय यूजिंग द फॉर्म हेल्पर, ठीक है, लेबल, ठीक है। ये भी कुछ पैरामीटर्स लेता है आपका। तो या तो आप ऐसे कर लें या फिर आप इस तरीके से बना लें। मैं फिलहाल सिंपल रखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो मैं कहता हूं ये लेबल है योर नेम और मैं कहता हूं सरनेम, सिटी, फाइन, योर सरनेम और योर सिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। अच्छा, फिलहाल के लिए ये लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही लाइन के मुसाफिर हैं, मीन्स ये इन लाइन एलिमेंट है, दैट्स वाई ये ऐसे आ रहे हैं। मैं इसे क्या करता हूँ, पी के अंदर रखता हूँ, पैराग्राफ के अंदर, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, और ये एक और पी, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है पी, इसी वजह से वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे। फाइन, अब हम देखते हैं कि ये कैसे जा रहा है। क्लिक करेंगे, ये डेटा जा रहा है, लेकिन अभी डेटा जो है हमने रिसीव नहीं किया। अच्छा, रिसीव करने के लिए आपको यहाँ पे आएंगे, एक सर्विस कॉल करवानी है। कौन सी सर्विस? तो ये देखिए सर्विस, और मैं कहता हूँ कि उस सर्विस का नाम है रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे हम कैशे वगैरह कॉल करवा रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा रिक्वेस्ट। और मैं कहता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं कहता हूँ एक एसोसिएटिव एरे हम बनाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। मैं इसे कहता हूँ यूज़र डेटा, मैं इसे कहता हूँ नेम, ठीक है, कॉमा सेपरेट, और यहाँ पे वैल्यू आएगी रिक्वेस्ट, और फिर मैं कहता हूँ गेट पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फील्ड का नेम। लेट्स सपोज ये फील्ड है, नेम कॉपी किया, नेम लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा सेपरेट, 3 वैल्यूज हैं हमारी, तो 3 नेम आएंगे हमारे, ठीक है, फाइन, सिटी। अब मैं कहता हूँ कि ये सरनेम है, सिटी है, सिटी है, और मैं इसे वार्डम डी करवा देता हूँ, डायडम करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये डी। तो देखें फिलहाल तीनों खाली हैं। मैं कहता हूँ नेम शहजाद अहमद, आरआई, और मैं कहता हूँ फ्रॉम कराची।
तो देखिए 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, शहजाद, आरआई, कराची। अच्छा, ये तो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हम देखें इसे वैलिडेट कैसे करवाएं कि भाई खाली हो तो वापस। दो तरीके हैं, या तो आप जो है वो मैन्युअली वैलिडेट करवाएं या फिर आप जो है बाय यूजिंग द लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्फ़िग के अंदर जाता हूँ। कॉन्फ़िग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे वैलिडेशंस की कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, validations.php एक फाइल है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ पब्लिक, मैं एक जो है वो वेरिएबल बना रहा हूँ एज अ जो है वो पब्लिक। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई न्यू यूज़र, लेट्स सपोज न्यू यूज़र। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि उसके अंदर एक एसोसिएटिव एरे है। अब हम ये वैलिडेशंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि हम कैसे जो है इसे कॉल करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये न्यू यूज़र है, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि ये नेम, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और मैं कॉमा सेपरेट करता हूँ। ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड है, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, रिक्वायर्ड सरनेम, रिक्वायर्ड सिटी, रिक्वायर्ड, तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें। ठीक है, देखें अगर कोई ईमेल आप सेंड कर रहे हैं, लेट्स सपोज रिक्वायर्ड के साथ, फिर वो होगा क्या कि वैलिड ईमेल। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि आपको कि जो है वो कैसे मैनेज करना है? आप कोडिंग नाइटर के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, लाइब्रेरीज़ के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे वैलिडेशंस के नाम से एक सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल है। हमने सिंपल रखने के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ बेसिक सीरीज़, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर आप बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रेफरेंस। तो देखें, अल्फ़ा अगर आपको वैलिडेट करवाना है, मींस अल्फ़ा ओनली जो है वो कैरेक्टर्स हों, स्पेसिस हों, डैशेस हों, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हों, या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, डेसिमल वैल्यूज़ हों, या फिर मिनिमम मैक्सिमम हों, फिर उसके बाद में मैचेस वगैरह। लेट्स सपोज मिनिमम लेंथ आपने डिफाइन करनी है कि भाई इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो होगी, लेट्स सपोज इसकी मिनिमम लेंथ होगी 5 और मैक्सिमम होगी 10। तो आप क्या करेंगे, ये मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये 2 यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है वो डिफाइन कर लेंगे। अगर आपको देखना है, ये देखें मिनिमम लेंथ इस तरीके से यूज़ करना है, मिनिमम लेंथ 8, तो ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 2 और ये मैं कहता हूँ 8। ठीक है, हम सिर्फ रख रहे हैं ये सरनेम पे, या फिर इसे ऐसा करते हैं कि ये हम रखते हैं, ओके सरनेम पे ही रखते हैं। ठीक है, अब इसे आप जो है वो कॉल कैसे करवाएंगे? मैं लाइब्रेरीज़ के अंदर आता हूँ, और इससे पहले जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट कॉल करवाई है, एक जो है वो सर्विस, हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे एक और सर्विस, क्या, जिसे हम कहते हैं वैलिडेशंस। ठीक है, वैलिडेशंस कॉल करवा ली हमने सर्विस, मैं इसे कहता हूँ वैलिडेशन, ये मैं कहता हूँ वैलिडेशंस। ठीक है, और मैं अब इसे इफ़ के अंदर रखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि भाई जो नॉट दिस, और मैं कहता हूँ कि भाई वैलिडेट, और मैं कहता हूँ वैलिडेशंस, और यहाँ पे मैं कॉल करवाता हूँ क्या, गेट रूल। ठीक है, गेट रूल ग्रुप, कौन सा, मैं कहता हूँ कि ये वाला न्यू यूज़र। अच्छा, आपको जो कंफर्म कैसे करना है कि हाँ यही है, तो आप जो है इसे कॉपी करेंगे, डी करेंगे, और वापस जाके क्लिक करेंगे, तो देखें वो क्या दे रहा है आपको, वो वही एरे दे रहा है जो आपने वैलिडेशंस के अंदर बनाया था। तो ये जो एरे बनाया आपने, इसे रिसीव करने के लिए, ठीक है, और हम ये फॉर्म चेक करने के लिए बना रहे हैं कि ये जो रिक्वायर्ड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, एल्स इफ हम डी रिमूव करते हैं, एडम,
और मैं कहता हूं कि भाई अगर तो ये ठीक है तो फिर, अगर तो ये ठीक नहीं है तो एरर हेयर, अदरवाइज मैं उसे कह देता हूं फाइन। ठीक है, फाइन। और जब फाइन होगा देन डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहां पे वैल्यूज रिसीव होंगी। ठीक है, मैं इसे डाई नहीं कर रहा, मैं इसे वार्डम कर रहा हूं। ठीक है, हो क्या रहा है अभी, कंफ्यूज ना हो आप। हमने वैलिडेशंस के अंदर एक पब्लिक वेरिएबल बनाया, उसे हम कॉल करवा रहे हैं बाय यूजिंग सर्विस। ये देखिए वैलिडेशंस की सर्विस, हम कह रहे हैं कि ये वाला ग्रुप, ये वाला, क्योंकि आपके पास मोर देन वन वैलिडेशंस के रूल्स होंगे। ठीक है, न्यू यूजर के नाम से आपने वेरिएबल बनाया, उसी से आप कॉल करवा रहे हैं और दिस वैलिडेट चेक करवा रहे हैं कि ये ठीक है या नहीं। वापस जाऊंगा, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखें एरर हेयर, क्या ठीक नहीं है। लेट्स सपोज खाली हैं सारी चीजें, क्लिक एरर हेयर। ठीक है, और अगर देखें रिक्वायर्ड है दिया, रिक्वायर्ड है दिया, दिया, क्लिक, बिकॉज मिनिमम 2 मैक्सिमम लेंथ सरनेम में 8 है, तो मैं कहता हूँ 2। देखें 8 से ज़्यादा हो रहे थे तो मिनिमम 2 है। अगर मैं यहाँ पे 1 दूंगा लेटर तो मुझे, सॉरी सरनेम कौन सा है, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। तो दिस इज अ सरनेम और ये सरनेम, मिनिमम, सॉरी दोनों मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ होगी 2, दैट्स वाई इट वाज नॉट वर्किंग। तो रिफ्रेश, एरर 1 दूंगा एरर, अगर 2 दूंगा तो फिर फाइन। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एरर जो है वो कैसे जो है वो शो करवाना है। मैं कहता हूँ कि जब एरर हो तब इसे कॉल करें हम। ठीक है, तो इसे कैसे कॉल करेंगे, दिस और ये रजिस्टर, वापस रिफ्रेश, फाइन। और अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सेम को वो जो सेम फॉर्म है वहीं पे आपको रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो रीडायरेक्ट कर रहा है। अब आपने शो कैसे करवाना है कि आपका जो एरर है वो शो हो। तो मैं वापस रजिस्टर में जाता हूं और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसे एक डिव बनाता हूं। डिव बनाने के बाद मैं कुछ चीज़ें कॉल करवाऊंगा। सबसे पहले मुझे जो है वो सर्विस चाहिए होगी, ये सर्विस डायरेक्ट मैं यहीं पे कॉल करवा रहा हूँ। लेकिन कौन सी सर्विस चाहिए मुझे, मैं कहता हूँ सर्विसेज वैलिडेशन। ठीक है, आप यहाँ से भी जो है वो पास करवा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कॉल करवा रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं कह रहा हूँ माय वैलिडेशंस। ठीक है, और यहाँ पे आप जस्ट क्या करेंगे, एको करेंगे लिस्ट एरर को। ठीक है, जितने भी एरर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। वापस रिफ्रेश, आप देखें द फील्ड नेम रिक्वायर्ड, द सरनेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। आप यहाँ पे ज़्यादा कैरेक्टर देंगे और फिल करेंगे फॉर्म, तो 2 सरनेम फील्ड कैन नॉट एक्सीड 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, अगर मैं 1 कैरेक्टर देता हूँ और फिर ये मुझे क्या कहेगा, मस्ट बी एटलीस्ट 2 कैरेक्टर इन लेंथ। तो देखें, तो आप वैलिडेट जो है वो इस तरीके से करवा सकते हैं। अब ये तो मिनिमम और मैक्सिमम की बात हो रही है। लेट्स सपोज अगर आपके पास चेक बॉक्सेस हैं, लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो टेक्स्ट एरिया है, लेट्स सपोज आपके पास रेडियो बटन्स हैं, तो आप इसी तरीके से जो है वैलिडेट करवा सकते हैं। तो एरर दिखाने के लिए फॉर्म बनाया आपने वैलिडेट का सेक्शन बनाया, validations.php, ये कॉन्फ़िग के अंदर अवेलेबल फाइल है आपकी। जहाँ पे आप भेज रहे हैं वहाँ पे आपने वैलिडेशन की सर्विस एस कॉल करवाई, जो रूल आप दे रहे हैं वो प्लस में चेक करवा रहे हैं कि वैलिडेशंस हैं या नहीं। अगर वो वैलिडेट नहीं है फॉर्म तो वापस आप रीडायरेक्ट करवा रहे हैं यहीं पे। ठीक है, वरना आप जो है प्रिंट करवा रहे हैं।
सो आई होप गाइज आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम ठीक काम कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस को, हमारे कोर्सेज को शेयर करें, थम्स अप, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।